गप्पा गप्पा गिली 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 गप्पा गिली 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 गप्पा कहाँ हम गिली गिली गप्पा काहे कर रहे हैं? बेटा हम खुली आंखों से सपना देख रहे थे। गिली गिली गप्पा। अरे खुली आंखों से सपना तो पिताजी देखा करते थे और बंद आंखों से भी। भाई पिताजी में कुछ बात थी। वैसे दीदी ये बताओ तुम सपना क्या देख रही थी? अरे गिली गिली गप्पा तो पिताजी किया करते थे। अरे दीदी ये बताओ तुम ऐसा क्या सपना देख रही थी कि सपने में इतना हंस रही थी? अरे क्या इमरती बांट रही थी या बालू स्याही? हाँ छोटू, इमरती भी ना है, बालूशाही भी ना है, हम बांट रहे थे लड्डू। हाँ हाँ, हमने देखा हमारी सुनीली की शादी हो गई है और उसकी गोद में एक लड्डू जैसी शक्ल का एक गोल मटोल बच्चा। हम खेल रहे हैं और गिली 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 गप्पा। अरे दीदी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ये गिली गिल गप्पा वाला ख्वाब भी जल्दी पूरा हो जाएगा। हाँ। फिलहाल तो हम सुत्ती लाल की दुकान पे जा रहे हैं अखबार पढ़ने। हाँ। गिली 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 गप्पा। गिली गिली गिली। हाँ। ओ मिश्री, अरे इधर है। का हुआ? का है? अरे बात ये है कि हमारे बांदे जिले वाले भैया है ना, उन्हीं की बिटिया, यानी कि हमारी भतीजी स्वीटी यहाँ 2-4 दिन के लिए आ रही है। छोटी थी एक बार लापता गंजाई थी। हाँ, अब तो खूब सयानी हो रही है। 1-2 साल में उसकी शादी भी हो जाएगी। हाँ, लेकिन बड़ी चिंता सता रही है हमारे बांदे जिले वाली भैया को उसकी शादी की। सही बात है, जिसके घर में जवान और सयानी लड़की हो उनको तो चिंता की वो क्या कहते हैं उसे, वो फाकनी पड़ती है, वो होती है चिरान जी। हाँ चिरान जी वही कह रहे हैं, वो फाकनी पड़ती है। अब देखो सुरीली की शादी की हमें कितनी चिंता है। अच्छा अंदर चल, जब देखो तब बिजी, चलो अंदर जाओ। और सुना रामकली? अरे हम ये कह रहे थे उसके लिए दही बड़ा बना रहे थे। हाँ, जरा से जामन चाहिए था दही जमाने के लिए, जरा से दे दो। हाँ अभी दे देते हैं। आ जाओ, चाय पिएंगे? हाँ बना। आजा। चाय तो ऐसी भी अच्छी लगती है। ओहो भाई हमारे देश का क्या हाल हो रहा है। जल बिन जलकुंभी की तरह आबादी बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। अरे मामा, देश की आबादी तो बढ़ रही है लेकिन हमारे पान की बिक्री नहीं बढ़ रही है। ओहो चोरतिया, आ जाओ इधर भी गए लग लो। सुत्तीलाल, अरे भाई कब आए साली के यहाँ से? है वैसे साली के यहाँ से तो पिताजी आया करते थे। भाई कैसी है तुम्हारी साली? अरे मामा, हमारी साली के कत्थे की बात छोड़ो और आबादी के चूने की बात करो। हाँ तो क्या कह रहे थे कि हमारे देश की आबादी कैसे बढ़ रही? हाँ भाई देखो भाई, इसमें लिखा है कि एक औरत हर 3 मिनट के बाद बच्चा पैदा करती है, जिससे देश की आबादी बढ़ रही है। राम। सरकार को आबादी बढ़ने से रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ कुछ करना ही चाहिए। और क्या करना चाहिए? भाई हम बताते हैं क्या करना चाहिए। सबसे पहले उस औरत को ढूंढना चाहिए और उसको जेल में बंद कर देना चाहिए जो औरत हर 3 मिनट बाद बच्चा पैदा कर रही है। अरे मामा तुम चुप रहो, कुछ समझते नहीं हैंगे, बस अपनी भट्टी झोंकते रहते हैंगे। अरे अपनी भट्टी तो पिताजी झोंका करते थे। ये लो एक दूसरी खबर। क्या लिखा पढ़ो। भाई दूसरी खबर ये है कि पशु मंत्रालय के मंत्री जी का कुत्ता खो गया तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, तो सारे शहर की पुलिस जो है वो कुत्ता ढूंढने में लग गई। ए मामा, बेसिर पैर की बात मत करो। बेसिर पैर की बात तो पिताजी किया करते थे। अच्छा मामा, हाँ एक बात बताओ जी। कि लोग कुत्ता गायब होने पर पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देते हैंगे जी, लेकिन तुम्हारी इतनी सालों से बीवी गायब हैंगी, तुमने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? एलिजा, तुम हमारी पत्नी की बात मत करो, हम उसे भूल चुके हैं भाई। और वो तुम्हें? अरे मामा, तुम्हारी 2-2 शादी हुई लेकिन फिर भी तुम अकेले हैंगे। अरे हमारी तो 2-2 शादी हुई और हम अकेले हैं। अपनी सोचो भाई, इनकी तो शादी नहीं हुई, अकेले हैं, जिंदगी भर अकेले ही रहेंगे।
वो क्यों मामा? अरे छोड़ो भाई, इन्हें अपनी लड़की देगा कौन? देगा कौन मतलब? अरे मामा तुम क्या कहना चाहते हैंगे? अरे मत सुनो भाई, सुन नहीं पाओगे। नहीं मामा, हम सुन सकेंगे। अब तो तुमको बोलना ही पड़ेगा कि क्यों कोई हमें शादी के लिए लड़की नहीं देगा। भाई तुमने अपनी शक्ल देखी है कभी? हाँ रोज देखते हैंगे। तब भी नहीं जान पाए? अरे बंदर जैसी शक्ल है तुम्हारी। वैसे बंदर जैसी शक्ल तो पिताजी की थी। हाँ मामा, पिताजी पर ही तुम्हारी शक्ल भी गई हैंगी। और सुनो मामा, हमको चवन्नी प्रसाद अठन्नी मत समझो। हम अठन्नी नहीं बल्कि पूरा का पूरा 1 रुपया हैंगे। और हमारी शक्ल पर तो न जाने कितनी लड़कियां मरती हैंगी। हाँ भैया, शक्ल ही ऐसी है, लड़की ने देखती होगी तो सचमुच मर ही जाती होगी बेचारी। अरे मामा, हमको तो लड़कियां शाहरुख खान कह के पुकारती हैंगी। अरे भाई सुनो, ये बात तुमने यहाँ कह दी तो कोई बात नहीं, कहीं दूसरी जगह मत कह देना वरना लोग बहुत हंसेंगे। और एक बात गांठ बांध लो, कोई भी लड़की तुम्हें घास तक नहीं डालेगी। मामा, तुम हमारा अपमान कर रहे हैंगे। अरे तुम्हारा कोई मान है जो हम अपमान करेंगे? अरे क्या बाबा श्यामदेव का प्राणायाम कर रहे हो? चुप रहो, हटो। का दिखाई नहीं देता का? अरे मुक्कू, भाई आज तो पोस्ट ऑफिस बंद है, फिर कहाँ जाने का प्रबंध है? वो इंदुमती को पड़ोस के गांव में छोड़ने गए थे। इंदुमती? अरे इंदुमती हमारी धर्म पत्नी। वो कहा है ना कि हमारे मामा के बेटे की शादी है परसों। परसों? अच्छा कन्याकुमारी, हम चलते हैं। जीवन भर ऐसे ही सताओगे? हमारे बीच इतनी दूरियां यही जताओगे? देखो कन्याकुमारी, कॉलेज के दिन अब बीत गए जब तुम हमें मुक्कू और हम तुम्हें कुक्कू कह के पुकारा करते थे। और उस वक्त हम बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब तो कॉलेज के दिन नहीं रहे। और वैसे भी तुम इतनी बड़ी विकास अधिकारी और हम डाकखाने के मामूली कर्मचारी। तुम हमारे लिए वही हो मुक्कू। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कैसी है तुम्हारी पत्नी? तीखी चटनी या मीठी चटनी? मीठी, बहुत मीठी, बहुत ही सादी, सुशील, सर्वगुण संपन्न, सदाचारी। हमारी इंदुमती हमारा बहुत ख्याल रखती है और खाना तो इतना बढ़िया बनाती है, इतना बढ़िया बनाती है कि उंगलियां चाटते रह जाओ। मुक्कू, हमें कुछ काम आ गया है तो? काम? अरे काम तो अव्वल दर्जे का करती है। कढ़ाई, बुनाई, सुताई, मतलब सिलाई बहुत बढ़िया करती है। और सर्दियों में तो एक दिन में 2-2 स्वेटर बुनती है। कसम से कन्याकुमारी, अगर तुम उससे मिल लोगी ना तो लबलबा जाओगी। इंदुमती जैसी पत्नी अगर किसी को मिल जाए तो उसका तो जीवन धन्य हो जाए। तुम कभी नहीं समझो। बात तो हम इंदुमती की कर रहे थे, जे काय हो गई बेकाबू। अरे ये लापतागंज में शादी करके कौन आया है जिसकी खबर हमको नहीं लगी और उसकी दावत खाने को भी नहीं मिली? अरे ये है कौन? अरे एलिजा। बस बस।
मामा आंखें फाड़ के देखो, ये चश्मा झाड़ के देखो, ये हम हैंगे ये लीजा जो बन गए हैंगे दूल्हा। याद हैंगे तुमने कहा था ना कि हमको कोई भी लड़की घास नहीं डालेगी। ये देखो ये लड़की ने हमको घास डाल भी दी और हमने वो घास खा भी ली। घास तो पिताजी खाया करते थे। अब हम खाएंगे। इनसे मिलिए, ये हमारी बीवी हैंगी, ये हमारी बीवी हैंगी, ये हमारी बीवी हैंगी, ये हमारी बीवी हैंगी। अबे तेरी नहीं हमारी है। ये हमारी बीवी अबे हैंगी। हमारी बीवी ये है। हमारी बीवी अबे हैंगी। ऐसे ये हमारी बीवी हैंगी। तेरी अब बतावा किसकी बीवी है ये? तुम ही बता दो किसकी बीवी हैंगी। चल तू ही बता दे किसकी बीवी है। हम तो इस झगड़े में भूल ही गए कि हम किसकी बीवी हैं। अबे हमारी बीवी है और किसकी बीवी है? सुन बे, तेरे चक्कर में तो हमारी बीवी पराई हो गई थी अभी। अरे हमको माफ कर दो, हम खुली आंख से सपना देख रहे थे कि हमारी शादी हो गई हैंगी। हाँ भाई इसको माफ कर दीजिए भाई, इसकी शादी नहीं हो रही है इसलिए ये परेशान है। वैसे शादी तो पिताजी की नहीं हुई थी। सुनो बे, चश्मे के पीछे छुपे हुए इंसान, ये हमारी बीवी है। और तुम सुनो, इस बार तो माफ कर देते हैं और अगली बार ऐसा कुछ किया ना तो हड्डी पसली तोड़ के ना सब हाथ में दे देंगे, समझे? चलो चिड़ैया, कहीं और से सिलवाएंगे ब्लाउज। बात करते हैं। एलिजा भाई तुम्हारी शादी नहीं हो रही है तो तुम सपने में ही शादी कर रहे हो। एलिजा, तुमने पूरे लापतागंज का नाम मिट्टी में मिला दिया। अरे तुम तो चुप ही रहो गुड्डू। तुमने तो जैसे पूरे लापतागंज के नाम पे 4 चांद लगा दिए हैंगे। जब देखो बीजी पांडे के साथ लड़कियों को ताड़ते रहते हैंगे। हाँ, लड़कियां ताड़ते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह किसी की बीवी को ये नहीं कहते ये हमारी बीवी हैंगी, ये हमारी बीवी हैंगी। अरे गुड्डू जाने दो एलिजा शांत हो जाओ। हाँ सुत्ती सही कह रहा है, जो हो गया उसे भूल जाओ और सब अपने अपने काम पे लग जाओ। क्यों मामा? चलो भाई चलो भाई चलो अपने काम पे चलो। और इन्हें अपने काम पे लगने दो। अरे पूरे बदन की सिलाई उधेड़ के रख दी उसने और ये लोग कहते हैंगे भूल जाओ। ऐसे कैसे भूलेंगे, इतनी आसानी से नहीं भूलेंगे हम। हाँ तो याद रखो ये वाले लात और घूंसे। ये रहा मकान। तो कैसा लगा मकान? अरे हमको तो मकान भोपाल की तरह भा गया। हाँ सुनो, तुम काहे जबलपुर बने खड़े हो? बताओ कैसा लगा मकान? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं ना, बताओ। हाँ बताते। वैसे हमारे दो मकान हैं, फिर भी हमको ये मकान सही लगा। हाँ ये की ना तुमने गंगा से दरभंगा वाली बात। जी हम लोगों को मकान पसंद है। पसंद है ना, तो फिर ठीक है, 2 महीने का किराया दे दो और अपना बोरिया बिस्तरा लेके यहाँ आ जाओ और फिर रहना शुरू कर दो। 2 महीने का किराया किस लिए भाई? अरे अभी हम तो यहाँ रहने भी नहीं आए हैं। ये तो नियम है, वो तो देना ही पड़ेगा। नियम? तुम हमको नियम सिखाओगे? हमको लल्लन जी को नियम सिखाओगे? सुनो, हमको ऐसे वैसे आदमी नहीं है, PWD में काम करते, PWD में। महीने के अंत में तुमको किराया मिल जाएगा। तो फिर ठीक है, तुम ना रास्ता नापो। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। तो हम कह रहे हैं ना, आप निकलिए यहाँ से। अरे हमको ना तुम लोगों को मकान देना ही नहीं। अरे आप तो गुस्से से गवालियर हो गए, ये तो मजाक कर रहे थे। हाँ हमको ये मकान पसंद है और रही बात किराए की तो वो आपको दे देंगे। हाँ तुम कहते हो ना तो हम मान जाते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद वाला धन्यवाद। सुनो, तुम भी तो धन्यवाद कहो। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं ना, कहो धन्यवाद। वैसे तो हम PWD में काम करते हैं, कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है। 2 लोग एक साथ हमको धन्यवाद कहते हैं, हम किसी को धन्यवाद नहीं कहते। लेकिन चूंकि बिंदुमती कह रही है इसलिए हम आपसे कहते हैं धन्यवाद।
चलो जब देखो तो बिलबिलाए रहते हो, चलो। आदमी है या PWD है? भाई इनकी तो शादी नहीं हुई, अकेले हैं, जिंदगी भर अकेले ही रहेंगे। कोई भी लड़की तुम्हें घास तक नहीं डालेगी, कोई भी लड़की तुम्हें घास तक नहीं डालेगी। भाई इन्हें अपनी लड़की देगा कौन? अरे बंदर जैसी शक्ल है तुम्हारी। मुंह में पान तो पिताजी भरा करते थे, वैसे सुताई तो आज एलिजा की हुई है, वो भी बिना पान खाए। वो कैसे? अरे वो ऐसे आजकल ये दिन में अपनी शादी का सपना देखने लगा है और इसने पहलवान की बीवी को अपनी बीवी समझ लिया। फिर पहलवान ने इसकी सुताई कर दी और इसके चेहरे की पुताई कर दी। इसीलिए लगता है बेचारा मार की चोट से पागल हो गया है और दिन में ही ढोलक बजा रहा है। अरे शुक्र मनाओ कि हम रात को ढोल नहीं बजा रहे हैंगे। लेकिन बजा क्यों रहे हो? अरे भाई इनकी शादी का ढोल नहीं बज पाया, इसीलिए ये उस शादी का ढोल खुद ही बजा रहे हैं। ढोल बाजे डम डम बाजे। चुप करो। अरे तुम चुप रहो मामा, क्यों खोल रहे बेचारे एलिजा की पोल? अच्छा रसिया, तुम चुप रहो। तुम कहाँ बीच में धनिया बो रहे हो? हाँ? एलिजा हम पूछ रहे हैं कहाँ ढोल बजा रहे हो? क्योंकि अब सब्र का ढोल फट चुका हैंगे और हम किसी को जवाब देना चाहते हैंगे। अरे का एलिजा, एक का नाटक नौटंकी लगा रखी है? अरे जीजा जी, ना ही ये नाटक हैंगे ना ही ये नौटंकी हैंगे, ये बल्कि ये तो हम पता है ये क्या है? क्या है? अरे सुत्तीलाल, ये सिकिया पहलवान आज फिर कोई कसम खाने वाला होगा। नहीं। लापतागंज वासियों, आप लोग भी गुड्डू की तरह ये सोच रहे होंगे कि हम कसम खाने वाले हैंगे, लेकिन हम कसम वसम नहीं खाने वाले हैंगे। ओह छोड़ो, आ जाओ बेटा, हल्दी का दूध पी लो। है देखो चेहरे का चौकटा चबूतरा बन गया है। अरे मौसी, हल्दी दूध नहीं, अब हम सीधे खीर खाएंगे, क्योंकि कसम वसम खाना तो बहुत पुरानी बात हो गई हैंगी। अरे पूरी बात बताओगे कहाँ है? मामा ने हमको कहा हैंगे कि कोई भी लड़की हमको घास नहीं डालेगी, लेकिन आज हम पूरे लापतागंज वासियों के सामने ये ऐलान करते हैंगे कि आज के बाद हमें लड़की घास भी डालेगी और हम वो घास खा भी लेंगे। अबे मामा, तुम भी ना एकदम जलती हुई दिया सलाई हो। जहाँ देखा तेल का कुआं वहाँ फेंक दी। अब चाहे आग लगे वहाँ या धमाका हो। अरे भाई धमाका तो पिताजी किया करते थे, वो भी एक से बढ़कर एक। मामा तुम भी ना। नहीं जीजा जी, आप रुकिए, आप रुकिए, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं हैगी। अब हम लड़की पटा के दिखा देंगे। जब तक ऐसा नहीं होता हैंगे तब तक ना ही हम चैन से बैठेंगे और किसी भी लापतागंज वासी को चैन से बैठने देंगे। ये हमारा वचन हैंगे। आराम से। शांत रहो बेटा, तबीयत बिगड़